अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम। और आज टाइम है तकरीबन पूरे 1 बजे के करीब का टाइम है और हम लोग हैं जी मरी माल रोड के ऊपर और दिन है आज मंडे और 14 फरवरी 2023 है जी। और ये जी अब मंज़र है सुबह का, कह लें मरी के अंदर तो ये सुबह का टाइम होता है। वैसे हमारे यहाँ गांव में तो दिन ही है, लेकिन जो शहर की बात कीजिए ख़ुसूसन मरी की, तो क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट है तो लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो उनके लिए सुबह का टाइम है तकरीबन जी। ये तो झुंड में ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना वो ज़्यादा जा रहे हैं, बाकी लोग कम हैं। तो ये है जी यहाँ की फ़िलहाल सिचुएशन। सूरज लग रहा है हर तरफ से। और ये रहा आपका भाई इस तरफ। कुछ हम लोग जो है ना जीपी चौक से निकले हैं, कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं भिजवाने थे, वो भिजवा के निकले हैं। तो मरी का सुबह सुबह का जो माहौल है वो थोड़ा सा ठीक है। थोड़े से फैमिली मैंने आते हुए देखी है, फैमिली भी अच्छी है, लोग भी, क्राउड भी थोड़ा सा ठीक चल रहा है। आपको दिखाते हैं कैमरे के ज़रिए कि भाई माहौल कैसा है, लेकिन कैमरा करके ज़रा टर्न तो फिर आपको बताया जाएगा। और धूप आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निकली है, एक गर्म धूप निकली है। और यह है कि आज कोई बादल बारिश वाला सीन नहीं है, कोई बर्फ़ वाला नहीं, बल्कि एक करारी सी धूप किस्म की जो है ना, करारी किस्म की वो धूप यहाँ पे निकली है। मैं जा रहा हूँ नीचे, कुछ एक चाबियाँ भी 1-2 मैंने बनवानी है, फिर मैं आपको कैमरे से डिटेल मरी माल रोड का बताऊँगा। फ़िलहाल मैं लोअर बाज़ार की तरफ। तो ये रहा जी आपका ताज़ा नज़ारा, ताज़ा गुलू नमा लरोड़ा। ये हो गया जी आपका सुबह सुबह का 1 बजे का मरी माल रोड का मंडे का 14 फरवरी का। वही 14 फरवरी मुझे अभी याद है, वैलेंटाइन डे। ओह अच्छा। चलें, जो इसको मानते हैं उनको मुबारक, जो नहीं मानते उनके लिए इसको गैर मुबारक। सही हो गया। और हम लोग हैं जी मरी माल रोड के ऊपर। 1-2 काम कुछ पेंडिंग छोड़ के आया हुआ हूँ किसी शॉप के ऊपर, वो काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे लॉक की वगैरह सिस्टम है, 1-2 पोस्ट वगैरह थी तो वो कंप्लीट होती हैं। जब तक हम लोग करते हैं वीडियोस, और फिर इंशाल्लाह हम लोग वापसी इसी रास्ते से आ जाएंगे और इस तरह हमारा हो जाएगा जी काम। 1-2 काम और रहते हैं, वो हम लोग जाएंगे, वो भी करके आते हैं। जब तक ये हमारा काम हो जाएगा, जब तक वो काम कर लेते हैं, इस तरह हमारे काफ़ी सारे काम जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन वो काम पड़ेगा हमें लंबा, जाने पड़ेगा नीचे अड्डे में, उसके लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे जी। अभी हम आपको सिर्फ माल रोड का नज़ारा दिखाते हैं। माल रोड का प्यारा प्यारा नज़ारा देखिए, मंज़र देखिए। सुबह के टाइम 14 फरवरी 2023 दिन के 1 बजे मंडे का दिन है जी। ये हो गया जी काम। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि अभी एक सीरियस नोट पे, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले एफ़र्ट्स की थी चैनल में, इस चैनल के अलावा किसी को कोई टाइम नहीं दे पाया। 2-3 चैनल्स मेरे जो है ना, मैंने आई क्रिएटेड बट नो वेल, कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसकी वो इतनी ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं रही और वो मैं छोड़ गया, क्विट कर गया जी। लेकिन अब एक चैनल के ऊपर मेरा फोकस हो रहा है, ठीक है। वो क्योंकि मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड भी है तो मैं उसको थोड़ा सा फोकस भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी दोबारा से मार्च में जो है हमारे वो स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो वो एक फ़ील्ड भी ऐसी है, और दूसरा ये है कि उसमें मैं टाइम भी दे पाऊँगा, मुझे पता है। और तीसरा ये है कि वो मेरे लिए भी एक अच्छा है। मैं बनाने जा रहा हूँ एक चैनल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर। वो चैनल ये होगा, उसमें जितने भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ख़ुसूसन जो आर्टिकुलेशंस होती हैं, प्रोनंसिएशंस होती हैं, फोनोलॉजी होती है, फोनेटिक्स होती हैं, लफ्ज़ों की अदायगी होती है, ठीक हो गया। सुखन जो होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, ईडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, और जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और उसके अलावा जितनी भी कंटेंट राइटिंग होती है, एसे राइटिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसे राइटिंग जो होती हैं, वो इंटेरोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, और इस तरह के डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि जिस किस्म की भी जो है ना उसके अंदर, इंग्लिश के अंदर जितनी भी हो सकती है, डेली लाइफ जो है उसकी यूसेज होते हैं। उसके अलावा जितनी आपकी जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है आपकी, वो सारी की सारी जो है उस पर हम लोग डिटेल से वीडियोज़ बनाएंगे, शूट करेंगे। और CSS एस्पेरेंट्स जो हैं उनके लिए भी, जो ख़ुसूसन इंग्लिश के सब्जेक्ट, ऐसे और कंपोजिशन जो है वो, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक हेल्पिंग जो है वो चैनल होगा इंशाल्लाह, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल के साथ करेंगे। और जितनी रिकमेंडेड बुक्स होंगी वो, और जितनी वीडियोस होंगी, जितना स्टाफ होगा, वो सारा का सारा शेयर किया जाएगा। तो एक चैनल जो है हम लोग इस हवाले से भी करेंगे इंशाल्लाह क्रिएट। और सुन आपको जो है ना, मैं सबसे पहले उसके अंदर वीडियोस अपलोड करूँगा, कोई 15, 20, 30, ताकि मेरा एक वो रेगुलर उस तरफ रुझान बन जाए। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि भैया ये चैनल, और फिर आपके जितने भी उसकी तरफ उसको देखने, सुनने और चाहने वाले होंगे ख़ुसूसन, उनको जो है ना मैं ये कहूँगा
चाहूँगा कि वो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन जिनका इस तरफ कोई रुझान नहीं होगा वो भले इस चीज़ को ना करें, लेकिन जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिन तक स्टफ़ पहुँचना चाहिए, उन तक कम से कम ज़रूर पहुँचे। और ये सिर्फ एक ग्रामेटिक ओवरव्यू नहीं होगा, बल्कि इसके साथ इसकी जो है ना एक साइंस जो होगी उसको भी हम लोग जो है ना लिंग्विस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। यानी जो लोग एक्सेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं, वेदर वो एक्सेंट ले रहे हैं, ब्रिटिश ले रहे हैं या वो अमेरिकन ले रहे हैं, हम इन दोनों को खसूसन जो है ना डिस्कस करेंगे उसके अंदर। और ग्रामेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखेंगे, और इसके अलावा हम लोग स्लैंग्स जो लैंग्वेज होती है उसको प्रॉपर उसके ऊपर काम करेंगे, उसके साथ रिटन के ऊपर भी काम करेंगे। तो ये हमारे पास स्पीकिंग होगी और रिटन दोनों होंगी। इसके अंदर जितनी भी हमारे पास जो है ना वो टेक्निक्स होंगी, टैक्टिक्स होंगी, टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, बताएंगे आपको। और आप लोग इंशाल्लाह एक थ्रू एंटरटेनमेंट जो है ना इसको सीखते सीखते आप लोग चले जाएंगे। लेकिन इस पर बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की काफ़ी लंबा टाइम मैंने ले लिया उस पर, लेकिन इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे जी। उसकी एक ज़रूरत है, ख़ुसूसन हमारे बच्चों को ज़रूरत है जो पढ़ रहे होते हैं, ख़ुसूसन जो विलेज एरिया होता है, आपको पता है। और पाकिस्तान का ओवरऑल वैसे भी अगर आप देखें, उनका एक लेवल देखें आप, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कहाँ लाई करते हैं हमारे बच्चे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन के ग्रेजुएशन तक बच्चों को जो है ना वो एक स्ट्रगल होती है फेस। इवन के मैं कहता हूँ मास्टर तक भी बच्चों के लिए स्ट्रगल होती है, फेस करते हैं इंग्लिश को। ऑल दो के साइंस सब्जेक्ट्स के साथ जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो एक उनकी स्पीकिंग थोड़ी सी लेकिन वो भी एक कंटिन्यूसली एक फ्लुएंटली स्पीकिंग नहीं होती, या आप कहते हैं एररलेस नहीं होती। लेकिन जब रिटन का काम आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है हमारे बच्चों का वो रिटन इंग्लिश में होता है। तो इसलिए मैं उस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। आई होप कि मैं इस चीज़ में इंशाल्लाह इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करूँगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल टूल, एक मटेरियल, एक चैनल लेके आऊँगा। और अभी आपको बता दूँ सुबह सुबह का टाइम, दुकानें खाली भाई, दुकानें तो सारी खुली हैं लेकिन बंदा कोई नहीं इस तरफ। हाँ, आज जीपी वाली साइड पे हैं क्योंकि होटल्स ज़्यादा उस तरफ हैं, तो लोग खाना पीना सुबह सुबह लंच, ब्रेकफास्ट या ब्रंच कह लें उसको, वो करना शुरू कर दिया लोगों ने। और उस तरफ उनकी रुझान भी थोड़ा सा ज़्यादा है और तस्वीर कशी, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह वो भी हो रही है। लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ खाली खाली हो रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, मस्जिद दिखेंगे, लोग कहाँ तक हैं, कितने हैं, कैसे हैं, और उसके साथ साथ आप माहौल देखेंगे, इसकी सफाई देखेंगे। कॉज कैंट एरिया है, इसलिए यहाँ की आपको सफाई भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और यहाँ का एक पुरसुकून आपको माहौल मिलता है, ख़ुसूसन मरी के अंदर। लेकिन जो ही मरी से आप कैंट एरिया से बाहर निकलेंगे और यो जहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो एक टीम नहीं है, वहाँ पे आपको गंदगी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, ख़ुसूसन जब टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपको सफाई मिलेगी जी, और यहाँ पे आपको गर्म गर्म धूप मिलेगी। मौसम बिल्कुल ठीक है। आइंदा आने वाले दिनों में भी इतना ख़ास कोई जो है वो हम कह दें कि बर्फ़बारी या बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ये है 13-14 को बताया हुआ था मौसम बड़ा ख़राब जी ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मौसम बिल्कुल ठीक रहा, सुपर हॉट रहा, मैं आपको ये कह दूं, वो भी इवन के फरवरी में बड़ा ज़बरदस्त रहा जी। और साथ साथ अब ये है कि ज़ोहर की अज़ानें भी होना स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग आगे से राउंड लेंगे और फिर वापस जाएंगे जीपीओ की तरफ, जब तक हमारा काम भी हो चुका होगा और आप लोग भी वीडियोज़ का काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट देख चुके होंगे। अब आपको ये बताते चलें कि क्योंकि अब आपको मैं क्या बताऊँ, नहीं अगर होटल्स की बताता हूँ, रेट्स की बताता हूँ, तो क्राउड आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, मीन्स नथिंग। तो उस हिसाब से अगर आप लोग रेंट्स वगैरह देखते हैं तो आपको 1200 में भी रूम मिलता है, आपको 3000 में भी मिलता है। तो ये मतलब आपको रूम्स रेट इन दिनों बहुत सस्ते हैं। जो बंदा आके मरी के अंदर रहना चाहता है वो इन दिनों आके रहे, इन दिनों एंजॉय करें। जो खसूसन कपल्स आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, वो इन दिनों इंतहाई एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनके कमरे के जो रेट हैं वो इंतहाई कम, रूम रेट्स इंतहाई कम हुए हैं, तो वो आसानी से 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते गुजार सकते हैं। जबकि ऐसा भी टाइम आता है कि आप 1 दिन भी नहीं गुजार सकते जी। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा बोल गया। और ईगल, an old man with white beard having eagle on his left hand। और ईगल के साथ पिक्चर्स बनाते हैं, मैंने से 50 से 100 रुपये ले लेते हैं जी। बस अपना अपना रोज़गार, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कभी हम ये सोचते हैं कि ये एक ईगल को पकड़कर तो 50-100 ले लेता है, ज़्यादती समझते हैं। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए कि ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर रहा है, तो लगता है लाइफ बहुत बहुत मुश्किल है। कभी हमें लगता है हमने भी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, हमें ये भी करना चाहिए, ये भी हमारे पास, ये भी। लेकिन जब इन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बेहतर है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमारे पास है, और आगे की होनी चाहिए कोशिश, जस्तजू, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस होना चाहिए। लेकिन यह है कि लाइफ बहुत टफ़ हो चुकी है, हालात बहुत चेंज हो चुके हैं, लोगों का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। ठंडा एरिया अगेन कैंट का।
भाई कैंट में बकरियां भी हैं, है देखें घूमें बकरियां खा रही हैं। अच्छा वॉशरूम्स का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे जी। अगर आप लोग आते हैं कैंट एरिया में इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की टाइल्स के साथ आपको जैसे घर लगेगा। आप कहेंगे ये तो VIP घर है, लेकिन वॉशरूम्स हैं जी। और ये आगे झूले शूले कुछ खेल कूद के तौर पर, और आगे तो आवाम ना होने के बराबर मज़ीद आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी आ जाएगा जहाँ कैमरा अलाउड नहीं होगा जी। बर्फ़ के कुछ आसार आपको दिखा दूँ जी, पुरानी फ्रॉस्ट जमी हुई गंदी। और ये वॉशरूम्स, और ये रहा जी लैबोरेटरी मीन्स के वॉशरूम्स। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ से वापसी लेते हैं। मैं कैमरा जाके आगे ऑन करूँगा जहाँ से हम लोग मारो स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाती है। चलें जी हम लोग, अब ब्लर हो गया यार। वापसी के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। उस्मानिया वाली साइड से वापस जाएंगे GPO चौक वाली साइड पे, वहाँ से हमारे कुछ चीज़ें लेंगे। बाइक हमारा उधर ही खड़ा है, फिर वहाँ से खाना वगैरह खा के हम लोग निकल जाएंगे सीधा घर की तरफ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फ़ास्ट फूड जो वाह जी, ये खाएँ जी। लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे नहीं मज़ा करता है शाम के टाइम पे मज़ा। और ये क्या है अब मैंने लेने हैं जी हेडफोन्स लेने हैं। वो कहाँ से लिए जाएँ? मैं जाता हूँ जी ये उस्मानिया मार्केट, सारी अंदर मोबाइल की मार्केट है ये वाली, यहाँ से हेड लेता हूँ हेडफोन्स और फिर चलते हैं जी वापसी के सफ़र पे। तो जी हम लोग जी आ गए जी मरी जी हिल्स जी, रेड ऑनियन के पास हैं जी, रेड ऑनियन के पास हैं जी। ये रहा जी आपका मरहबा होटल, ये लाहौर रेस्टोरेंट, UK's ट्रेडिशनल फ़िश एंड चिप्स, चिकन एंड पिज़्ज़ा। ये रहा जी हम आप लोग हो गए जी, सफ़र बांध लिया हम लोगों ने वापस जी। कहाँ का जी? वो जी GPO चौक पोस्ट ऑफिस का। अभी हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस की जानिब, वहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे और वापस निकल जाएंगे। जब तक आप हमारे साथ हैं आप देखेंगे नज़ारा। अच्छा जी बादल भी हल्के हल्के आए हैं धूप के साथ साथ। ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा हो चुका है क्लाउडी सा, ओवरकास्ट बादल आ चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन दूसरी जानब देखें तो वहाँ धूप लगी हुई है, बच्चे सुपर हॉट। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मरी के अंदर ये दोनों चीज़ें चलेंगी, इनका आपस में खेल कूद चलता ही रहता है। बहरहाल अभी कोई बर्फ़ या ऐसी बारिश की कोई बात नज़ीर खुशखबरी कही गई कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे क्योंकि आ रहा है मार्च, और मार्च के अंदर होती हैं बारिशें जो मौसम बहार की, जिसकी वजह से जो है वो पौधे लगते हैं, फल फूल लगते हैं और सब्ज़ियां लगती हैं। वो सब्ज़ियों से याद आया, मैं कुछ सब्ज़ियां लेके जाऊंगा घर में, मैंने लगानी है सब्ज़ियां लगानी है मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपने एक क्यारी के अंदर क्यारी से बना लूँ छोटा सा घर, बना ही रहा हूँ तो साथ साथ बागीचा भी एक बनाऊँ जिसके अंदर कम से कम सब्ज़ियाँ सारी लगी हों। एक तो देसी होती हैं और दूसरा जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है निज़ाम महंगाई वाला, तो मेरे ख्याल से हर बंदे को गार्डनिंग करनी चाहिए घर में, जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह अपनी से वो ग्राउंड करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी पे कुछ फोकस कर रहा हूँ। वैसे भी मौसम अभी बना हुआ है, टाइम भी है, तो कुछ करते हैं, थोड़े बहुत लगाते हैं, देखते हैं फिर वो होती हैं नहीं होती। क्योंकि मरी के अंदर सर्दी भी ज़्यादा है तो इसके अंदर फसलें कम ही होती हैं, गर्म इलाके में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो ये मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ पे चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो पाती, चीज़ें उस तरह से जो है ना वो अपनी उस मैच्योरिटी में नहीं पहुँच पाती। वो अभी छोटी होती हैं तो गल सड़ जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे, या वो छोटी छोटी होंगी तो बस ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पकने का लिए टाइम होता है
वो उनको बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। अप्रैल तक यहाँ पे सर्दी रहती है और बहुत सारे एरियाज़ में तो अभी तक दरख्त जो है वो फूट चुके हैं, मतलब उनके पत्ते फूल निकल चुके हैं, हमारी तरफ अभी नहीं निकले। तो यहाँ पे हर काम लेट होता है, तो लेट होने की वजह से वो चीज़ें उस तरह से पक नहीं पाती जी। लेकिन फिर भी हम लगाते हैं, जो चीज़ें होंगी फिर आपको दिखा भी देंगे। सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद आपको दिखा देंगे कि कहाँ तक पहुँची थी सीन हमारा। तो हम लोग आ चुके माल रोड के ऊपर, जाना है राउफ एंड सन में, कुछ लेनी है मेडिसिन, बड़ा काम। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरी फैमिली के जितने भी हैं वो मुझे एक लंबी लिस्ट मेरे हवाले करते हैं, जो तकरीबन मुझे 2-3 घंटे लगते हैं जस्ट फॉर शॉपिंग। और उसके बाद मुझे कोई अपना काम होता है वो करते हैं, फिर बनती है 7-7 वीडियोस, और फिर होती है ये पोस्ट, होते होते शाम हो जाती है। और ये लेंगे, अभी जाने देंगे मुझे राउफ एंड सन में। अगैन आ गई जी GPO चौक में। अगैन हम लोगों ने यहाँ से अपना बाइक निकालना है और फिर निकलना है। जाते जाते आपको बता दें कि मौसम अभी गर्म है मई के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ चल रही हैं ठंडी हवाएं, और साथ साथ हल्के हल्के बादल भी आ रहे हैं मरी के अंदर। और हमारे होते होते बादल यहाँ पहुँचे हैं। और रश क्राउड को बता दें कि नॉर्मल से लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो आपकी जो होटल रेट्स होंगे वो भी बहुत कम होंगे। आप कहीं आगे पीछे जाते भी हैं तो गाड़ियों के रेंट्स आपको बहुत कम पड़ेंगे। और इसी बात के साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई सी बात, नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा बाइक लगा हुआ है ये वाला, चलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।